स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल हब में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नोड.जेएस की सीरीज़, ट्यूटोरियल की सीरीज़ है ये। इस सीरीज़ में आपको नोड.जेएस के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि नोड.जेएस इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों नोड.जेएस सभी लोग सीखना चाहते हैं, क्यों सभी कह रहे हैं कि मुझे नोड.जेएस पहले सीखना है ये सब। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारी चैनल के साथ, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कि अभी नोड.जेएस क्या है, व्हाट इज़ नोड.जेएस। नोड.जेएस इज़ एन ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट, यानी कि नोड.जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज होती है, C++, जावा, .NET, PHP, कई सारी लैंग्वेज है। तो ये इस लैंग्वेज जैसे नहीं है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है। ये सिर्फ एक सर्वर एनवायरनमेंट है जो कि सर्वर साइड पर चलता है। फिर नोड.जेएस इज़ फ्री, नोड.जेएस फ्री में अवेलेबल है। इसके हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि नोड.जेएस को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। नोड.जेएस इज़ रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। नोड.जेएस कई प्लेटफॉर्म पर रन करता है, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस, etc। फिर नोड.जेएस यूजेस जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर, यानी कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ क्लाइंट साइड पर ही रन करती थी, उसे हम सर्वर साइड पर रन नहीं कर सकते थे। मगर नोड.जेएस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर भी रन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है वाई नोड.जेएस। नोड.जेएस क्यों, तो कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि नोड.जेएस यूजेस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। मान लीजिए कि ये अभी PHP लैंग्वेज है, ठीक है। तो PHP लैंग्वेज में क्या होता था, तो कि एक क्लाइंट है C1 ने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। तो अभी सर्वर क्या करेगा, वो जो रिक्वेस्ट है उसको लेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसका जो भी टास्क है वो परफॉर्म करेगा। फिर उसका रिस्पॉन्स C1 को फिर से वो भेज देगा। उसके बाद C1 का रिक्वेस्ट आएगा, उसका भी वो परफॉर्म करेगा, उसका भी रिस्पॉन्स वो उसको भेज देगा। उसके बाद C1 के साथ भी ऐसा ही होगा, उसका रिस्पॉन्स भी वो भेज देगा। अगर इसमें आप देखिए कि C1 ने अभी रिक्वेस्ट को भेजा, सर्वर उसके ऊपर अभी काम कर रहा है, उसका काम अभी चालू है। तभी अगर C2 आया और उसने उसको रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको मना करेगा। वो उसको तब तक वेट कराएगा जब तक कि C1 का काम ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि C1 को भी वेट करना होगा। और तभी अगर C3 आया तो उसको भी वेट करना होगा जब तक कि C2 का काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो नोड.जेएस में ये नहीं होता है। नोड.जेएस में क्या होता है, अगर C1 आया तो उसका रिक्वेस्ट उसने ले लिया, उस पर अभी काम कर रहा है। अभी C2 आया, उसने रिक्वेस्ट भेजा तो उसको मना नहीं करेगा, उसका भी वो काम ले लेगा, उसको उस पर भी वो परफॉर्म करना चालू कर देगा सर्वर। फिर C3 आया तो C3 का भी वो काम ले लेगा, उस क्लाइंट का भी वो काम करना चालू कर देगा। और इन तीनों काम में से जो भी पहले परफॉर्म होगा उसका वो जो रिस्पॉन्स होता है वो भेज देगा। यानी कि मान लीजिए कि सबसे पहले C2 का हुआ काम, तो C2 का वो रिस्पॉन्स उसे भेज देगा। तो इन तीनों क्लाइंट में से किसी को भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम नोड.जेएस को यूज़ कर दें। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि नोड.जेएस इतना पॉपुलर क्यों है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन नोड.जेएस डू। नोड.जेएस की मदद से नोड.जेएस क्या क्या कर सकता है, तो कि नोड.जेएस डायनेमिक पेज कंटेंट को जनरेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है, HTML में क्या होता है कि हमने एक पेज बना के रखा है। अभी हमारे यहाँ पर पेज है, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि अभी ये हमारा पेज है एक, ओके। अभी ये जो पेज है उसमें कोई डेटा है, यानी कि आपका नेम है, सरनेम है और मोबाइल नंबर है। फिर यहाँ पर एक सबमिट बटन है। अभी ये आपका पेज है,
जो कि प्रोग्रामिंग में लिखा गया है HTML में। तो अभी क्या होगा, अगर हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो इसी पेज पर ही हमें डिस्प्ले कर देगा Node.js। दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था। दूसरी लैंग्वेज में क्या होता था, अगर हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमें दूसरे पेज पर ले जाता था। मगर ये जो डायनेमिक पेज कंटेंट है, इसका मतलब कि उसने वो जो पेज का जो भी कंटेंट था उसने उसको ही बदल दिया, उसको ही चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो ये उसका एक उपयोग है। फिर आता है देखिए, ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, और ये है सबमिट बटन। सबमिट बटन ठीक है। तो अभी आपने जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक किया तो ये आपको कोई दूसरा ही पेज हो जाएगा। इस पेज में इसका कंटेंट ही चेंज हो जाएगा था। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर दिखा है थैंक यू, आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इस तरह का कुछ। थैंक यू, ओके थैंक्स। ये हमारा पेज सेम ही है, ये दूसरा पेज नहीं है, ये यही पेज है, मगर इसने जो कंटेंट था ये 3 लाइन वाला, इसको ही पूरा चेंज कर दिया है। तो ये है Node.js की ताकत। अभी Node.js कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। यानी कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ क्लाइंट साइड पर ही रन करती थी। उसकी मदद से हम सर्वर में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते थे, मगर Node.js की मदद से हम ये सब कुछ कर सकेंगे। हम फाइल को क्रिएट कर सकेंगे, ओपन कर सकेंगे, रीड, राइट, डिलीट, क्लोज, ये सभी ऑपरेशन हम सर्वर साइड पर भी कर सकते हैं। फिर Node.js कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। अभी हमने जो दिखाया ना, वो जो फॉर्म है उसमें जो भी यूज़र डेटा डालेगा उसको भी ये कलेक्ट कर सकता है। Node.js कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। यानी कि हमारा जो भी डेटाबेस होगा उसको भी ये चेंज कर सकता है, उसके अंदर का जो भी रिकॉर्ड होगा उसको भी ये चेंज कर सकता है। ये है Node.js। हम आज के लिए इतना ही। अभी हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि Node.js को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी पीसी में। तो हमारी अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।